जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे 8.4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 3 तक तो हो गए थे अपने, ठीक है। आप लोग उनका रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से, करके देखिए बार बार। 3 तक हो गए। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 + sec a बटे में sec a, 1 + sec a बटे में sec a बराबर लाना है sin स्क्वायर a बटे में 1 माइनस का cos a, 1 माइनस का cos a, ये लेकर आना है अपने को, ठीक है। LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS, ये सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से, LHS लोगे तो RHS आ जाएगा और RHS लोगे तो LHS आ जाएगा। मान लो RHS ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा दिया, स्क्वायर दिया हुआ है। RHS राइट हैंड साइड कितना है? sin स्क्वायर a बटे में 1 माइनस का cos a, ठीक है। आंसर लाना है सेक में, सूत्र लग रहा है ये sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में 1 माइनस का cos a ऐसा का ऐसा है। ये सूत्र लिख दिया, चूंकि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। ऐसा करने पर अगर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और cos स्क्वायर ए ऐसा ही, 1 माइनस का cos ए भी ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। ऐसा करने पर सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो a की जगह 1 और b की जगह cos ए रख दें, a प्लस बी यानी 1 प्लस का cos ए इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस का cos ए, अपॉन में 1 प्लस का cos ए ऐसा का ऐसा ही। देखिए तो अब ऐसा करने पर इससे ये कैंसिल, बराबर आया 1 प्लस का cos ए, यही आ गया। आंसर चाहिए सेक में, आंसर किस में चाहिए? सेक में। तो cos को सेक में बदल सकते हैं, cos को किस में बदल सकते हैं? सेक में। तो सूत्र होता है cos थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा होता है, लगा दे तो बराबर 1 ऐसा ही प्लस cos ए को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा, थीटा की जगह a है तो a। देखिए भिन्न एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए बस इसको, इसके बटे कुछ नहीं, 1 और सेक a का एलसीएम सेक a आएगा, त्रियक गुणा सेक a का गुणा 1 में करोगे सेक a आ जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा, बराबर 1 पहले लिख दें, प्लस का सेक a बाद में लिख दें, दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे लिख सकते हो, बटे में सेक a ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो देखिए RHS राइट हैंड साइड दिया लिया था, तो ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी RHS बराबर आ गया है LHS, यही सिद्ध करना था, डेट्स प्रूव्ड। हो गया सिद्ध, ठीक है। तो ये RHS से सिद्ध हो गया। अब मान लीजिए LHS से ही इसी को सिद्ध करना है, इसी को अपने को LHS से सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करना है। तो उसे भी देख लो आप लोग, किसी विधि से कर सकते हैं एग्जाम में, कोई एक विधि से करना है अगर आया तो। LHS ले ले लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर है 1 प्लस का सेक ए अपॉन में सेक ए, और इधर आंसर चाहिए cos में, साइन और cos में, तो साइन और cos में बदल दें, 1 प्लस सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में cos थीटा होता है, अपॉन में ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में cos थीटा, ये लगा दिया, दोनों जगह सूत्र लगा दिया सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में cos थीटा, ये लगा दिया। ऊपर देखिए भिन्न है, नीचे वाला छोड़िए, अभी ऊपर भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व करें, 1 के बटे कुछ नहीं, 1 और cos a का एलसीएम cos a ही आएगा, त्रियक गुणा cos a का गुणा 1 में करोगे तो cos a प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे 1, ठीक है। पूरे के भाग में 1 अपॉन में cos a ऐसा का ऐसा ही, क्या कट रहा है? cos a से cos a कैंसिल, तो ऊपर बचा cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 और बटे में बचा 1, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लिखें चाहे ना लिखें, बटे में 1 ही बचा ना, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। या 1 बचा भी लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। आंसर में नीचे चाहिए 1 माइनस cos a, इसको व्यवस्थित करके लिख दें 1 प्लस cos a प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos a बटे में कुछ नहीं 1, बराबर। चलिए देखिए, तो नीचे चाहिए 1 माइनस cos a, तो इसमें क्या कर रहे हैं? 1 प्लस cos a ऐसा का ऐसा ही बटे में 1 ऐसा ही, इसमें 1 माइनस cos a का गुणा कर रहे हैं और 1 माइनस cos a का भाग दे रहे हैं,
क्योंकि ऐसा सिद्ध करने के लिए नीचे 1 माइनस कॉस ए बनाने के लिए ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए से गुणा 1 माइनस कॉस ए से भाग। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 1 प्लस कॉस ए में गुणा होगा 1 माइनस के कॉस ए का, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 1 माइनस कॉस ए का गुणा 1 में करोगे तो 1 माइनस कॉस ए ही आ जाएगा। ऊपर देखिए गुणा सूत्र से कर रहे हैं, सूत्र बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर है, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए ऐसा ही, बराबर 1 का स्क्वायर करो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए ऐसा ही, अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए ऐसा ही। ऐसा करने पर देखिए ऊपर सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए, 1 माइनस का कॉस ए ऐसा का ऐसा है, तो यहाँ सूत्र लगा दिया चूंकि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए ऐसा का ऐसा ही। देखिए यही तो लाना था अपने को, यही अपना RHS है, तो LHS लिया था क्या आ gया RHS, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से ही सॉल्व कर सकते हो, LHS लेकर RHS ला सकते हो और RHS लेकर LHS अपन ला सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे अपन एक एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल भी कुछ सेम है, इन दोनों को साथ में कर लेंगे तो अच्छी तरीके से दोनों समझ में आएंगे, ठीक है। थोड़ा अलग है, बोल दिया उसमें स्पेशली कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही लगाकर सॉल्व करना है, इसलिए इसको बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अंडर रूट में 1 प्लस का साइन ए और बटे में 1 माइनस का साइन ए बराबर के उस तरफ लाना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस का टेन ए, ठीक है। एक तरफ करड़ी है दूसरी तरफ करड़ी नहीं है, तो ये करड़ी वाला लेकर चलेंगे, बगैर करड़ी वाला आ जाए, क्योंकि करड़ी को हटा सकते हैं। करड़ी को दो तरीके से हटाया जा सकता है, या तो करड़ी के ऊपर होल स्क्वायर बना दो, या करड़ी के अंदर ही किसी संख्या का होल स्क्वायर बन जाए, तब भी स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाती है, यही होता है। तो बाहर होल स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर अगर होल स्क्वायर बनाने जाओगे तो दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ लेकर चलना पड़ेगा, तो ऐसा तो करना नहीं अपने को। LHS ले ले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट में 1 प्लस का साइन ए और बटे में 1 माइनस का साइन है। चलिए देखिए करड़ी हटानी है, कैसे हटाएंगे, अंदर स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे, हर का परिमेकरण कर रहे हैं, हर का परिमेकरण करने पर, चलिए तो बराबर ऊपर 1 प्लस का साइन है ऐसा ही, बटे में 1 माइनस का साइन है, यही है ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर का परिमेकरण कर रहे हैं, पहले ही बता चुका हूं। परिमेकरण करने पर बीच वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, संख्या वैसी 1 माइनस की जगह प्लस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है, यानी 1 प्लस साइन ए से गुणा 1 प्लस साइन ए से भाग हो जाएगा, यही हर का परिमेकरण कहलाएगा। बराबर अंडर रूट में अब ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसकी करड़ी हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे का गुणा नीचे, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 माइनस साइन ए में करेंगे, सूत्र से कर दें तो सूत्र बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यही बराबर अंडर रूट में ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसा ही, बटे में 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया, बराबर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसा ही, नीचे देखिए सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ लिख दें चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे कॉस पे भी स्क्वायर है, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इसे लिख सकते हैं बराबर करड़ी के अंदर 1 प्लस साइन ए ऐसा ही ऊपर और नीचे
कितना था cos A, और दोनों पर स्क्वायर था, दोनों पर क्या था स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, अब स्क्वायर से क्या होगा, करड़ी खत्म हो जाएगी, यानी 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए अपना बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। आंसर चाहिए सेक और टेन में, तो तोड़ के लिख दीजिए। 1 के बटे में ये लिख सकते हैं, साइन ए के बटे में कॉस ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन में कॉस ए लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, साइन ए बटे में कॉस ए लिख दिया, तोड़ के लिख दिया इसको, क्योंकि एलसीएम लेकर वापस सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने पर सूत्र बन रहे हैं 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा होता है, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन है। यही देखिए, यही सिद्ध करना था, यही अपना RHS है। तो LHS बराबर कितना आ गया, RHS, दैट्स प्रूव्ड, ठीक है। और यहाँ 2 सूत्र लगाए और 2 सूत्र और लिख दो, चूंकि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर का परमेकड़ करके सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा ही कुछ और हो सकता है, करड़ी के अंदर साइन की जगह हो सकता है कॉस दे दिया जाए, तो करड़ी में जब भी आ जाए परमेकड़ करके सॉल्व कर लीजिए उसका। हर का परमेकड़ कर दो, चाहे अंश का परमेकड़ कर दो, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अब इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद 7 कह रहा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा बराबर लाना है टेन थीटा, बराबर लाना है टेन थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है। LHS ले ले, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लें। देखिए ऊपर से दोनों में से साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लें। यहाँ से साइन थीटा गया तो 1 बचेगा माइनस 2, यहाँ से साइन थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा। अपॉन में नीचे देखिए इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लें। कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा गया तो 2 ऐसा का ऐसा ही, कॉस थीटा गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस यहाँ से कॉस थीटा गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही, अपॉन में कॉस थीटा इंटू में 2। इसमें देखिए इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो किसी एक जगह सूत्र लगाना है, या तो अंश में लगा दो या हर में, ठीक है। एक को बदलना है, मान लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही, अपॉन में 2 ऐसा ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, लगा दिया, ठीक है। ये माइनस का 1 ऐसा का ऐसा ही बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, तो यहाँ लिख दिया चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लगा रहे हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो इसकी जगह लगा सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हो, लेकिन फिर नीचे वाले को चेंज नहीं करो, किसी एक को चेंज कर लोगे, या तो साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो। तो इसमें कॉस को अपन ने साइन में बदल दिया, तो बराबर साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही, अपॉन में कॉस थीटा इंटू में यहाँ 2 का अंदर गुणा कर लो, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 का गुणा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, बराबर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला ऐसा ही, बटे में कॉस थीटा इंटू में, इसे देखिए 2 और 1, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 2 में से 1 घटाइए 1, माइनस का ये ऐसा ही 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने पर देखिए ये एक जैसे बन गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचा ऊपर साइन थीटा बचा और नीचे बचा हुआ है हमारे पास कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। यही अपना RHS है, यही अपने को सिद्ध करना था, दैट्स प्रूव्ड, हो गया सिद्ध, ठीक है। उधर लिख भी देंगे सूत्र। चलिए देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
इन क्वेश्चन का आपको बार बार रिवीजन करके देखना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, उतना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जल्दी समझ में नहीं आती त्रिकोणमिति समझने के लिए सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस ए सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसके बराबर ये लाना है। तो देखिए फिर से LHS में ज़्यादा दिया हुआ है, LHS ले ले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन ए प्लस कॉस एक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए सूत्र बन रहा है, सूत्र से खोल ले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दे। ए की जगह साइन ए, बी की जगह कॉस ए रखेंगे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस एक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का 2ab, 2 का गुणा इन दोनों में तो 2 साइन ए इंटू में कॉस एक ए, ये लगा दिया। बीच में ये प्लस ऐसा ही, यहाँ पर भी देखिए ये भी सूत्र बन रहा है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह कॉस ए और बी की जगह सेक ए रखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस का 2ab, 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, ये आ जाएगा बराबर। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ऐसा ही लिखा प्लस इसके साथ में ये लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाता है इसलिए, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। प्लस का ये ऐसा ही मान लीजिए कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ये 2 ऐसा ही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सूत्र बन गया एक होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक होता है, प्लस ये तो लिख ही चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही लिखा सेक स्क्वायर है, प्लस ये भी 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है, यहाँ लिख दे सूत्र, चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और क्या लगाया कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर भी 1 होते हैं, ठीक है। लाल बटे का काम पढ़ चुके हैं अपन, तो बराबर यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये भी हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये भी लिख दें चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए देखिए तो इन दोनों की जगह तो 1 हो गया, आंसर चाहिए टेन और कॉट में, तो बाकी सूत्र भी लगा दे, तो इन दोनों की जगह मैंने 1 लिखा, ठीक है, प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आंसर टेन और कॉट में चाहिए तो कोसेक नहीं चाहिए था, प्लस 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 2, तो 2 सूत्र और लगाए, एक कौन सा कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमें पता है, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी पता अपने को, ठीक है, ये लगाए हैं। तो इसकी जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लगाया, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लगाया, 2 1 2 सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लगाया प्लस 2 1 2, ठीक है। अंडरलाइन करके मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब जोड़ दीजिए संख्या, देखिए 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए, देखिए यही अपने को लाना था, यही अपना RHS है, तो LHS लेकर चले थे, कितना आ गया RHS, डेट्स प्रूव्ड, हो गया सिद्ध। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7, इसमें इतना ही रखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं 8 हो गया, ये 8 हो गया, 9 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
9 और 10 करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो पहले इतना कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से इनका। सबसे पहला काम है आपको इनको 2 बार करके देखना और सूत्र याद करके देखना। सूत्र याद करते चलिए सबसे पहले तो, ठीक है। फिर इनका जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। जय हिंद।